हेलो फ्रेंड्स, फास्ट टेक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक्स का जो आगे का यूनिट्स हैं उसको मैं ही कवर करूंगा अब। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। ठीक, तो पहले जानते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए मैं इसका जो डिफिनेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हुआ हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल एड आर सब्सटेंस दैट आर नॉट themselves used as therapeutic agent but are included in formulation to improve acceptability, stability and effectiveness of the dosage form। मतलब जो मेडिसिन होती है, जिसे यहाँ पे लिखा है औषधि मतलब मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एड्स वे सब्सटेंस होते हैं जो सेल्स मतलब कि स्वयं क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक एजेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, बल्कि उन्हें फार्मास्यूटिकल मतलब कि फॉर्मुलेशन में इसलिए मिलाया जाता है कि दवा का जो मेडिसिन होता है उसका जो डोसेज फॉर्म है वे क्या हो जाए, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी और स्टेबिलिटी और साथ में इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल एड्स है, जब हम कोई ड्रग बनाते हैं, दवा बनाते हैं, तो उसके जो सब्सटेंस होते हैं, दवाओं के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी हो गई, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई और इफेक्टिवनेस, ये सब क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के अंदर हमारा एक आता है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर ऑर्गेनोलेप्टिक, उसके अंदर क्या है हमारा कलरिंग हो गया, फ्लेवरिंग हो गया और स्वीटिंग एजेंट, उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ये क्या होता है, देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक में हमारे क्या आते हैं, ऑर्डर, टेस्ट, कलर, इन सब के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो दीज एजेंट इम्प्रूव द सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन, टेस्ट, कलर, ऑर्डर एंड अपीयरेंस। ठीक है, ये जो एजेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट हैं, वो एक सेंसरी मतलब जो सेंस कर सके, स्किन जैसे हमारा हो गया, टंग हो गया, ठीक है, नोज, आई, ये सब क्या कर सके, हमने जो सेंसरी ऑर्गन हमारे 5 सेंस हैं वो काम करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे उसका टेस्ट को पता लगाते हैं, टंग हो गया, कलर को पता लगाते हैं आई से, ऑर्डर टेस्ट को ऑर्डर मतलब, ठीक है ना, और उसके अपीयरेंस को, इन सबको पता लगाते हैं और बताते हैं इसमें। अब इसी के अंदर हमारा आता है पहले कलरिंग एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर हमारा आता है कलरिंग एजेंट। क्या होते हैं कलरिंग एजेंट, सब्सटेंस यूज्ड टू इम्पार्ट अट्रैक्टिव अपीयरेंस, जो क्या करते हैं, अपीयरेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और ये हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो FD&C डेज, इसमें क्या था हमारा टाइट्राजीन सनसेट येलो। ठीक है, नेचुरल कलर की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा कैरामेल, क्लोरोफिल और बीटरूट रेड, ये हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल है कलरिंग एजेंट के। ठीक है, इसके यूज की बात करें कलरिंग एजेंट की तो इनहेंस करता है अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की अपीयरेंस को इनहेंस करेगा। एड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डोज, फॉर्म और स्ट्रेंथ, और ये क्या करेगा, एड आइडेंटिफिकेशन में एड को डिफरेंट डोसेज, फॉर्म और स्ट्रेंथ में क्या करेगा, दिखाएगा। इंक्रीज करेगा पेशेंट की कंप्लायंस को, स्पेशली इन चिल्ड्रेन मतलब बच्चों में, ये क्या करेगा, उनकी कंप्लायंस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर बी नंबर हम आता है कलरिंग एजेंट के बाद फ्लेवरिंग एजेंट, जिसमें फ्लेवर का यूज होता है, ऑर्डर का। सब्सटेंस एड टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर ऑफ ड्रग, ये ड्रग की ऑर्डर और अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिंथेटिक में वेनिसिलिन, क्या होता है, वेनिसिलिन में होगा एथाइल वेनिलीन, ठीक सॉरी वेनिलीन और एथाइल वेनिलीन, ये इसके क्या है, सिंथेटिक एग्जाम्पल हैं। नेचुरल की बात करते हैं तो पिपरमेंट ऑयल हो गया, ऑरेंज ऑयल, स्ट्रॉबेरी और रेसबेरी, ये क्या होता है, रेसबेरी क्या होता है, इसका नेचुरल एग्जाम्पल होता है। और क्या होता है इसमें, लेमन ऑयल। ठीक है, ये तुम्हारे क्या नेचुरल मिलते हैं। फिर आता है हमारा यूजेस, ये जो फ्लेवरिंग एजेंट है इसका यूज कहाँ होता है,
ये इम्प्रूव करता है पैलेटेबिलिटी को, ठीक है, मास्क करता है बिटरनेस को, सल्टनेस और मेटालिक टेस्ट को, इम्प्रूव करेगा ये पेशेंट के कंप्लायंस को, ठीक है। तो ये हमारा था फ्लेवरिंग एजेंट। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये हमारा स्वीटिंग एजेंट, ठीक है। सब्सटेंस ऐड टू गिव अ स्वीट टेस्ट एंड मास्क बिटरनेस। ये क्या करेगा, इसमें ऐसे सब्सटेंस को ऐड करेगा जो उसको क्या कैसा टेस्ट दे सके, स्वीट टेस्ट दे सके और मास्क कर सके उसके बिटरनेस के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नेचुरल सुक्रोज, हनी, सार्बिटोल और मैनिटोल इसके नेचुरल एग्जाम्पल हैं। आर्टिफिशियल एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग तो स्कैरिन सोडियम, एस्पार्टेम और सुक्रालोस, ये क्या है इसके आर्टिफिशियल एग्जाम्पल, ठीक है। यूज की बात करते हैं तो ये मास्क करता है अनप्लेजेंट टेस्ट को, मेक पेडियाट्रिक एंड गैरिएट्रिक प्रिपरेशन ऑफ एक्सेप्टेबल को, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्ट करेगा कि हमको कैसे जाके काम करना है, कैसे शूटिंग एजेंट्स में डालना है, कैसे उसमें एजेंट को परफॉर्म कराना है। यूजफुल इन शुगर फ्री, यूजफुल होता है शुगर फ्री फॉर्मुलेशन के लिए, वो भी किसमें, डायबिटिक पेशेंट को काम करता है, जो कि क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है, ठीक है। फिर अब आता है प्रिजर्वेटिव, क्या है हमारा ये प्रिजर्वेटिव। अब हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, फार्मास्यूटिकल एड के बारे में पढ़ा था, उसके ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में, जिसमें कलरिंग के बारे में बताया गया, फ्लेवरिंग के बारे में बताया गया और स्वीटिंग एजेंट के बारे में बताया गया था। अब हम शुरू करेंगे प्रिजर्वेटिव। होता क्या है प्रिजर्वेटिव, देखिए, प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, मतलब ये बैक्टीरिया को, फंगी को और मोल्ड को क्या करता है, मतलब उनसे प्रिवेंट कराता है, ठीक है ना। एंड प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ, और उसको लंबी लाइफ दे देता है, ड्रग को एक लंबी लाइफ देगा अच्छी रहने के लिए, या फिर मतलब कि बहुत दिन तक उसमें क्या रह सके, ड्रग की इंग्रेडिएंट की वैल्यूबिली रह सके उसमें। टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल और यूज के साथ में। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, ये बैक्टीरिया और फंगी को प्रिवेंट करता है, रोकता है उसको। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पैराबीन्स, ठीक है, इसमें आएगा मिथाइल पैराबेन और प्रोफेलापैराबीन, ये क्या होता है इसके पैराबीन एग्जाम्पल होते हैं माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के, ठीक है। दूसरा हमारा बेंजालकोनियम क्लोराइड, ये भी क्या एग्जाम्पल हमारा एंटी माइक्रोबियल का। फिनॉल क्लोरोसिलॉल, ये भी क्या एग्जाम्पल है, और बेंजाइल अल्कोहल, ये सारे एग्जाम्पल हैं माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के, ठीक है। यूज की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से यूज होता है इसका फॉर्मुलेशन, सिरप हो गया, ठीक है, सिरप, सस्पेंशन, ऑप्थैल्मिक एंड इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स, इसके इनमें ये क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग को, मतलब स्पेशली विटामिन हो गया, ऑयल्स हो गए एंड फैट्स को, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको रोकथाम करेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा आएगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सी एनसोल, इसको बोलते हैं BHA। दूसरा है ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सटोल्यूनिन, मतलब BHT। फिर एस्ट्रोबिक एसिड सोडियम मेटाबिसुल्फाइड, ये क्या होता है इसका एग्जाम्पल्स हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट के, ठीक है। यूज की बात करते हैं तो फैटी बेसिस में यूज करते हैं हम लोग, इंजेक्शंस में यूज करते हैं, विटामिन्स के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है चिल्टिंग एजेंट। चिल्टिंग एजेंट जो क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। सब्सटेंस दैट बाइंड ट्रेस मेटल लाइक आयरन कॉपर इन फॉर्मुलेशन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, ये क्या करता है, ऐसा सब्सटेंस जो बाइंड करते हैं ट्रेस मेटल्स को, जैसे आयरन और कॉपर को, वो भी किसमें, फॉर्मुलेशन में, और प्रिवेंट करने में ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ ड्रग को,
ठीक है। साथ में बाइंड करता है, बाइंड ट्रैश मेटल दैट कैटेलाइज डिग्रेडेशन, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो EDTA क्या है हमारा, EDTA इसका फुल फॉर्म दिया है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। EDTA क्या है, ये फुल फॉर्म है, एक नंबर में पूछा जाता है ये वर्ड EDTA का फुल फॉर्म। यूज की बात करते हैं तो ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन में करते हैं इसका यूज हम, इंजेक्शंस में करते हैं, एंड फॉर्मुलेशन प्रोन टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोन में के फॉर्मुलेशन हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था यूनिट नंबर 3 जिसमें हम और किसके बारे में आज पढ़ा, ऑर्गेनोलिप्टिक के बारे में और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नोट्स के साथ आपसे मिलता रहूंगा हर लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।